एक आदमी को अचानक पता चला कि जब भी उसका कर्मचारी लिफ्ट के पास जाता है तो उसकी पत्नी बहुत घबरा जाती है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उस आदमी को अपने कर्मचारी के कपड़ों से वही परफ्यूम की खुशबू आती थी जो उसकी पत्नी लगाती थी। हालांकि वे दोनों यही कहते रहे कि वे पहली बार मिल रहे हैं, पर डेविड को उन पर जरा भी यकीन नहीं था। उसे अंदाजा हो गया था कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। उन दोनों को सजा देने के लिए डेविड बाहर से तो शांत रहा, पर मन ही मन उसने बदला लेने का एक बहुत ही खौफनाक प्लान बना लिया था। आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, जिसका नाम है टिल डेथ। डेविड ने 3 दिन लगाकर चुपके से उनके रिश्ते की सच्चाई का पता लगाया। जब उसे पूरा यकीन हो गया तो उसने अपनी शादी की सालगिरह पर सारा को एक ऐसा सरप्राइज देने की सोची जिसे वो कभी भूल न पाए। सारा का शक दूर करने के लिए उसने रेस्टोरेंट में उसे स्टील का एक बहुत ही सुंदर और अनोखा हार पहनाया। सारा ने न तो मना किया और न ही हाँ कहा, बस चुपचाप अपना सिर झुका लिया। हार पहनाते वक्त डेविड की उंगलियों में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे वो कुछ पक्का कर रहा हो। वो प्यार नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को काबू में करके खुश हो रहा हो। डिनर के बाद डेविड सारा को उसी पुराने विला में ले गया जहाँ वे अपना हनीमून मनाने आए थे। ये जगह पहाड़ों के बीच घने जंगलों से घिरी हुई थी। जब सारा की आंखों से पट्टी हटाई गई तो वो नजारा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। पूरे घर को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। फर्श पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी और हर कोने में मोमबत्तियां जल रही थी। दीवारों पर उनकी शादी के 10 सालों की पुरानी यादें और तस्वीरें सजी थी। उस रात वे फिर से करीब आए और सारा को लगा कि उसका राज अब हमेशा के लिए छिप गया है। पर वो ये नहीं जानती थी कि ये सारी सजावट असल में उसके पति ने उसे नरक तक ले जाने के लिए तैयार की थी। अगली सुबह जब सारा की नींद खुली तो वो बहुत थकी हुई थी। उसने करवट बदलने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे अपनी कलाई पर कुछ ठंडा और चुभने वाला महसूस हुआ। जब उसने मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसका दाया हाथ लोहे की एक हथकड़ी से बुरी तरह जकड़ा हुआ था। डेविड, जिसे बगल में सोया होना चाहिए था, वो तैयार होकर बेड के पास बैठा था और खाली आंखों से उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सारा कुछ पूछ पाती उससे पहले ही डेविड ने धीरे से अपनी गन निकाली और उसके सामने ही खुद को गोली मार ली। एक धमाका हुआ और सब शांत हो गया। पूरे विला में सिर्फ सारा की चीखें गूंज रही थी। जब वो थोड़ी शांत हुई तो उसने पागलों की तरह उस हथकड़ी को खींचना शुरू कर दिया ताकि अपना हाथ छुड़ा सके, पर वो हथकड़ी टस से मस नहीं हुई और उसकी कलाई बुरी तरह छिल गई। तभी सारा की नजर पास रखे फोन पर पड़ी। उसने जैसे तैसे उठकर पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन की लाइन कटी हुई थी। हार मानकर उसे उस गन की याद आई। उसने सोचा शायद गोली चलाकर ये जंजीर टूट जाए। सारा ने जमीन से गन उठाई और हथकड़ी पर निशाना साधकर ट्रिगर दबा दिया, लेकिन उसके पति ने सब कुछ पहले से ही सोच रखा था। गन में सिर्फ एक ही गोली थी जो वो खुद पर चला चुका था। अब सारा समझ गई थी कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे खुद ही कुछ करना होगा। वो अपने पति की भारी लाश को फर्श पर घसीटते हुए बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ने लगी। सारा अलमारी के पास पहुंची ताकि कुछ गर्म कपड़े पहन सके, लेकिन डेविड उससे भी आगे था। उसने सारे कपड़े हटा दिए थे और वहां सिर्फ उसकी शादी का सफेद जोड़ा अकेला टंगा था जो उसने सालों पहले अपनी शादी पर पहना था। उस ड्रेस के पीछे दीवार में एक तिजोरी लगी थी जिसे खोलने के लिए पासवर्ड और फिंगरप्रिंट की जरूरत थी। सारा को लगा कि सारा सच इसी तिजोरी में है, लेकिन इस वक्त उसके पास तिजोरी खोलने का वक्त नहीं था। उसने डेविड की शर्ट पहनी और बाहर निकलने के लिए नीचे जाने का रास्ता ढूंढने लगी। वक्त बचाने के लिए सारा ने सीढ़ियों से नीचे उतरने का सबसे तेज और खतरनाक तरीका चुना। नीचे पहुंचकर उसे अपना फोन एक गुलदस्ते में मिला, पर वो पानी में डूबा हुआ था। उसने फोन चालू करने की कोशिश की, लेकिन पानी की वजह से वो खराब हो चुका था। उसने हार नहीं मानी और रसोई में गई ताकि कोई चाकू या नुकीली चीज मिल सके, पर वहां के सारे दराज खाली थे। चाकू, कैंची, यहाँ तक कि ढक्कन खोलने वाली चीजें भी वहां से गायब थी। और बाहर बर्फ गिर रही थी और तापमान 0 से भी नीचे था। सारा के पास न जूते थे और न ही ढंग के कपड़े। ऐसे में पैदल निकलना मुमकिन नहीं था। तभी किस्मत से उसे कचरे के डिब्बे में कार की चाबी मिल गई। उसकी जान में जान आई। उसने खुद को जैसे तैसे ढका और उस भारी लाश को गैरेज की तरफ घसीटने लगी। एक एक कदम बढ़ाना उसकी पूरी ताकत निचोड़ रहा था, पर जिंदा रहने की चाह में सारा ने हार नहीं मानी। गैरेज पहुंचकर उसने लाश को बगल वाली सीट पर डाला और खुद गाड़ी में बैठ गई। उसने कांपते हाथों से चाबी घुमाई, पर इंजन से सिर्फ एक बेदम आवाज आई और फिर सब खामोश हो गया। जब सारा ने बाहर निकलकर देखा तो उसे हकीकत पता चली। डेविड ने कार की टंकी का सारा पेट्रोल पहले ही निकाल दिया था। सारा पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी कार का रेडियो अचानक बज उठा। उसमें से डेविड की वही जानी पहचानी आवाज आई जो कह रही थी कि अब हार मान लो और मौत को गले लगा लो, क्योंकि अब जो होने वाला है वो और भी खौफनाक होगा। रिकॉर्डिंग बंद होते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सारा को अब समझ आया कि ये कोई साधारण खुदकुशी नहीं थी, बल्कि बदला लेने का एक बहुत बड़ा जाल था। अब सारा को अपने पति से नफरत हो रही थी। वो वापस विला के अंदर गई, अपना चेहरा धोया और उस हार को गले से निकालने की कोशिश करने लगी, पर वो हार एक खास तरह से बना था जिसे खोलना नामुमकिन था। सारा ने सोचा कि शायद उसे बेसमेंट में कोई आरी मिल जाए जिससे वो अपनी हथकड़ी और हार को काट सके, लेकिन वहां पहुंचकर उसे गहरा धक्का लगा। डेविड ने वहां से भी सारे औजार पहले ही हटा दिए थे। सारा जब बेबस महसूस कर रही थी तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बाहर वही कर्मचारी सैम खड़ा था जिसके साथ सारा का चक्कर चल रहा था। सारा ने हैरान होकर पूछा कि वो यहाँ कैसे आया। सैम ने बताया कि उसे सारा का मैसेज मिला था कि वो खतरे में है, इसलिए वो उसे बचाने चला आया। जमीन पर डेविड की लाश देखकर सैम ने सारा को एक राज बताया। उसने कहा कि कल पुलिस उनके ऑफिस आई थी और डेविड के खिलाफ सबूतों से छेड़छाड़ करने की जांच कर रही थी। अगर डेविड पकड़ा जाता तो उसे पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ती। ये सब सुनकर सारा को सब समझ आ गया कि डेविड को उसकी बेवफाई का पता चल गया था और अपने गुनाह खुलने के डर से उसने सबको साथ ले जाने का फैसला किया। वे दोनों अभी कुछ सोच ही रहे थे कि बाहर एक कार आकर रुकी और 2 अजनबी उतरे। उनमें से एक ने आते ही बिना कुछ कहे सैम के पेट में चाकू घूम दिया। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर थे जिन्हें डेविड नहीं भेजा था। उसने उनसे वादा किया था कि विला में करोड़ों के हीरे रखे हैं और उन्हें पाने के लिए उन्हें सारा और सैम को मारना होगा। ये डेविड के प्लान का आखिरी हिस्सा था। उन दोनों भाइयों में से एक बहुत ही
जब वे दोनों भाई आपस में बहस कर रहे थे, सारा ने मौका देखा और चुपके से लाश को घसीटते हुए बोट हाउस की तरफ भागने लगी। साइलेंस। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।